नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत और इसके अंतर्गत 80 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। देखिए, हमारी राजस्थान जीके चल रही है और इसके अंतर्गत हम सभी टॉपिक को लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं इसके अंतर्गत लिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी राजस्थान के जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से देखिए। चाक, चौबाली, चिरमी या कव्वाली। तो राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है चौबाली। ठीक है। देखिए, कुछ हेल्थ इशू की वजह से 1 महीने तक वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब वीडियो जो है आपके पास रेगुलर आएंगी, काफ़ी हेल्थ इशू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि लोकगीत जो है वो किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। देखिए, रीट का एग्ज़ाम आपका हो गया और बहुत बढ़िया हुआ होगा। और 6 से लेकर 10th तक की जो मैंने आपको राजस्थान जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस करवाई थी, लगभग उन्हीं में से आए हैं। और रीट की जो मैंने लगभग 200 वीडियोज़ करवाई हैं, सारा पेपर लगभग वहीं से आया है आपका। तो जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय रहते मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से गाया जाने वाला युवती द्वारा कौन सा गीत होता है? यहाँ पर पत्नी नहीं गा रही, कोई और युवती के द्वारा जो है विवाहित युवक को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पपैया। कौन सा है? पपैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। दारूड़ी जो गीत है ये रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है? कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है? तो मांड शैली में गाया हुआ है। तो मांड राग जो है इससे प्रसिद्धि मिली है किसे? केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि लोकगीत ही जनता की भाषा है? लोकगीत जनता की भाषा है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जब लोकगीत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो लोकगीत है वो जनता की क्या है? भाषा है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी महिला को पतिव्रत धर्म पर अटल रहना किस गीत में बताया गया है? तो राजस्थानी महिला को पतिव्रत धर्म पर अटल रहना जो बताया गया है वो पणिहारी गीत के अंतर्गत बताया गया है। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो गरासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा करते समय मोरिया थाई रे थाई गीत गाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो आपके संबंधित होगी किससे? राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण से। तो आप जब वीडियो करेंगे तो उसको आप एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, प्रश्नों को जो मैटर है उसको देख लीजिएगा, फिर आप टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो मोरिया थाई रे थाई जो है दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है गरासिया जनजाति में। नेक्स्ट है, वे गीत जो प्राय सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों के द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सामंतों, राज दरबारों और समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं गढ़ गीत। ठीक है, क्या कहलाए जाते हैं?
गढ़ गीत कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है सखी संजोवे दीवला पूजे लक्ष्मी मात, रंग महल पोढ़े कामिनी ले प्रीतम ने साथ। तो ये लोकगीत किस त्योहार या देवता से संबंध रखता है? देखिए लक्ष्मी मात को पूजा जा रहा है, दीवे जलाए जा रहे हैं, ठीक है, प्रीतम को साथ में लेकर। तो ये किस त्योहार की ओर जो है इंगित है? दीपावली, ठीक है, दीपावली से संबंध रखता है ये लोकगीत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने है, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो देखिए मरुभूमि के लोकगीत जो हैं वो उनके हृदय की पीड़ा को भी दर्शाते हैं, उनकी उमंग को भी दर्शाते हैं और विरहिणी के वियोग को भी दर्शाते हैं। यानी कि ये सभी आ जाएगा किसमें? इस प्रश्न के उत्तर में, उपरोक्त सभी। देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न दिए जाएं, ठीक है। वीडियो ठीक है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन कोशिश रहती है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए तो वीडियो से आपको जो है, आपने अगर 30 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखी है तो आपका फ़ायदा ज़रूर हो, ठीक है। तो बढ़िया प्रश्न लाए जाते हैं आपके लिए। बेटी की विदाई पर घर की स्त्रियों के द्वारा मन को हल्का करने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बेटी की जब विदाई होती है तो घर की स्त्रियां मन को हल्का करने के लिए, भले ही घर में भाई बहन माता पिता सोचते हों कि चलो ठीक है शादी हो रही है, बेटी की विदाई हो रही है, लेकिन जब बेटी की विदाई हो रही होती है तब सभी भावुक हो जाते हैं और मन को हल्का करने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? ओलियों गीत गाते हैं। नेक्स्ट है, पति के द्वारा पीहर में बैठी पत्नी को बुलाने के अर्थ में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? वैसे पति चाहते हैं कि पीहर में जो है पत्नी चली जाए, थोड़ा दिन उनको आराम मिले, लेकिन जब वो चली जाती है तो कौन सा गीत गाया जाता है? उनके वियोग में लावणी गीत गाया जाता है, ठीक है, लावणी। हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। हिचकी लोकगीत जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोला मारू गीत किस क्षेत्र से संबंध रखता है? ढोला मारू की जो कथा है वो भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो ढोला मारू गीत जो है ये सिरोही से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ढोला मारू गीत सिरोही क्षेत्र से संबंध रखता है। दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक कौन सा गीत माना जाता है? तो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का प्रतीक माना जाता है पपैयो। अगर हम सुपना की बात करें तो सुपना जो है वो दुल्हन के सपने से संबंधित गीत है। अगर रतन राणों की बात करें तो प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित लोकगीत है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? सब लोग जानते ही हैं, केसरिया बालम राजस्थान का क्या है? लोकगीत है। अल्लाह जिला बाई ने गाया है, मांड शैली में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत घुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? घुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपके मारवाड़ क्षेत्र में। कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला सामूहिक लोकगीत घुड़ला है। कौन सा लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है? कौन सा लोकगीत वीर रस प्रधान गीत है? तो कलाली जो है वो वीर रस प्रधान गीत है। किसान खेती शुरू करते समय किस देवता के गीत गाते हैं? किसान खेती को शुरू करते वक्त तेजा जी के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? तेजा जी के गीत गाते हैं। चिरमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिरमी जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चिरमी का शाब्दिक अर्थ होता है बेल या लता। सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत जो है वो हिंडा या हिंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंडो या हिंडा
कहलाता है। अगर हम आल्हा और लहंगी की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारां जिले में। जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है हालरिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर? हालरिया गीत। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत जो है वो दोपहर के समय गाया जाता है। अब आपने असंगत कथन की पहचान यहाँ पर करनी है। तो देखिए, बधावा शुभ अवसर पर गाया जाता है, बिल्कुल सही। झोरावा गीत का संबंध जैसलमेर से है, ये भी सही है। हरजस सगुण भक्ति का लोकगीत है, ये भी बिल्कुल सही है। बारात का डेरा देखने जाते समय वर पक्ष की महिलाओं के द्वारा जलो जलाल गीत गाया जाता है। तो देखिए, ये वर पक्ष नहीं बल्कि वधू पक्ष की तरफ से गाया जाता है, तो ये गलत है। बारात का डेरा कौन देखती हैं? वधू पक्ष की महिलाएं देखती हैं। और कौन सा गीत गाती हैं? जलो जलाल गीत गाती हैं। करौली क्षेत्र में भक्तों के द्वारा कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो ये लांगुरिया गीत है, लांगुरिया भक्ति गीत है। और यादवों की कुल देवी हैं कौन? कैला देवी। और कब इनका मेला भरता है? इनका मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? सबसे लंबा गीत, और वो भी लोक देवता का, तो उसमें नाम आता है सीधा सीधा किसका? रामदेव जी का। ठीक है। 28वां प्रश्न आपके सामने है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत जो है भील स्त्री से संबंध रखता है। देखिए, मैं फालतू की जो बातें हैं वो मुझसे नहीं की जाती हैं। पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें हैं और आपका समय कम से कम लगे, कम से कम समय की वीडियो बने और अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिले और बढ़िया प्रश्न आपको मिले जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, तो यही मेरा प्रयास रहता है। ठीक है। सुबटिया लोकगीत का जो संबंध है वो भील स्त्री से है। लावणी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, लावणी का अर्थ होता है किसी को बुलाने से। लावणी का अर्थ क्या होता है? किसी को बुलाने के अर्थ में होता है। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? रसिया लोकगीत की बात करें तो ये गाया जाता है आपके ब्रज क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में और धौलपुर क्षेत्र में। तो रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ब्रज, भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर भात भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जब भात भरा जाता है तो माहेरा गीत या मायरा गीत जो है वो गाया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है मारवाड़ से संबंधित। मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर कन्याओं के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो है घुड़ला गीत। ठीक है, कन्याओं के द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला गीत जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। अगला है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा गीत नहीं गाया जाता है? देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय जो है लश्करिया, रमगारिया, रसाड़ा, ये तीनों गीत तो गाए जाते हैं, लेकिन लूर गीत नहीं गाया जाता, क्योंकि लूर गीत जो होता है ये होली के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में प्रश्नों को नहीं ले सकते, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ही 80 है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार और भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणी गीत कौन सा है? लावणी गीत कौन सा है नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार और भक्ति संबंधी? तो देखिए,
लावणी, मोरध्वज, भरथरी, ये तीनों ही लावणी गीत हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा, यानी कि लावणी, मोरध्वज, भरथरी, ये तीनों ही नायक के द्वारा नायिका को जब बुलाया जाता है श्रृंगार और भक्ति संबंधी ये गीत हैं, लावणी गीत। आगे है भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे महिला व पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, दोनों साथ में मिलकर गाते हैं। हम सीढ़ो गीत को भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है, महिला और पुरुष साथ मिलकर हम सीढ़ो गाते हैं। अगला है दरुड़ी दाखारी म्हारे भवन ने थोड़ी थोड़ी दीजिए, लोकगीत का संबंध किससे है? तो दरुड़ी दाखारी म्हारे भवन ने थोड़ी थोड़ी दीजिए, ये मजलिस गीत है। कौन सा गीत है? मजलिस गीत है। किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? लोक देवताओं में तो रामदेव जी आ जाते हैं, सॉरी। और अगर हम लोक देवी की बात करें तो जीण माता आ जाती हैं। करुण रस से भरे इनके जो गीत होते हैं चिरचा कहलाते हैं और ये सबसे लंबे गीत माने जाते हैं। कांगसियो गीत का संबंध किससे है? कंघे से है। देखिए राजस्थान वालों को तो पता है, लेकिन राजस्थान से अदर स्टेट वाले जो हैं उनको नहीं पता कि कांगसियो का क्या अर्थ होता है, कंघा होता है। तो इसका संबंध किससे है? कंघे से है। नेक्स्ट है कागा गीत और कुर्जा गीत का संबंध क्रमशः किससे है? कागा गीत तो कागा हो गए और कुर्जा गीत में कुर्जा पक्षी, तो इनसे संबंध है किसका? कागा गीत और कुर्जा गीत का। मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मांड गीत की बात करें तो मांड गीत जो है बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ गीत है। मांड गीत बीकानेर क्षेत्र से जुड़ा हुआ गीत है। सांझी क्या है? सांझी के बारे में जब मैंने 6 से लेकर 10th तक की जो राजस्थान RBSC की बुक्स करवाई थी उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। सांझी जो है वो शरदीय नवरात्रों में गाए जाने वाला बालिकाओं का गीत होता है। कुंवारी कन्याएं ही सांझी बनाती हैं। ठीक है, शादी के बाद सांझी नहीं बनाई जाती। आगे है पटेलिया, बिछिया, लालर प्रमुख लोकगीत किसके हैं? पटेलिया, बिछिया, पटेलिया ऐसे भी लिखा जाता है। तो पटेलिया, बिछिया, लालर जो हैं ये आदिवासियों के क्या हैं? प्रमुख लोकगीत हैं। आगे है हाड़ौती व ढूढ़ान क्षेत्र में मेले के अवसर पर ढोलक, अलगोजा, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो ये लोकगीत है पंछेड़ा। कौन सा है? पंछेड़ा। कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और ढूढ़ान क्षेत्र में। किस अवसर पर? मेले के अवसर पर। और वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ढोलक, अलगोजा, मंजीरा, और सामूहिक रूप से गाया जाता है। आगे है विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा अपने बड़ों वे परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेके आदर पूर्वक गाए जाने वाला वैवाहिक गीत कौन सा है? तो ये है बधावा। कौन सा है? बधावा। बधावा गीत जो है विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा अपने बड़ों और परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद करके उनका नाम लेकर आदर पूर्वक गाया जाने वाला वैवाहिक गीत है। पीपली गीत का संबंध किससे है? पीपली गीत जो है इसका संबंध पीपल के वृक्ष से है। पटेलिया, बिछियो, लालर क्या हैं? तो ये तीनों आदिवासियों के क्या हैं? लोकगीत हैं। तो राजस्थानी लोकगीत हैं पटेलिया, बिछियो और लालर। पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ये झोरावा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? झोरावा कहलाते हैं पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत। अगला है मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मोत्सव पर प्रेयसी द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो ये है घूघरी। कौन सा है? घूघरी गाया जाता है। मुमल लोकगीत किससे संबंध रखता है? मुमल जो है ये जैसलमेर से संबंध रखता है लोकगीत। मुमल कौन थी? राजकुमारी। लड़के के विवाह के निकासी पर गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जब वो घोड़ी पर बैठता है तो घोड़ी गीत गाया जाता है विवाह की निकासी पर। पंछेड़ा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? पंछेड़ा लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? हाड़ौती व ढूढ़ान क्षेत्र में।
तेजा जी के गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो तेजा गीत और तेजा टेर, दोनों उपरोक्त दोनों जो है इनके नाम से तेजा जी के गीतों को जाना जाता है। नेक्स्ट है लोदरवा की राजकुमारी पर आधारित जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत म्हारी बरसा लेरी मुमल हालेनी ए आलिजेरी देश है। तो ये किस प्रकार का गीत है? तो ये श्रृंगार गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगार गीत है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत आपके है घुड़ला। भील स्त्रियों के द्वारा अपने प्रदेश गए पति को संदेश भेजते हुए गाए जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? सुमटिया कहलाता है। पति से नाराज होकर पीहर में बैठी विरहनी जब भोजाई के ताने सुन के दुखी हो जाती है तो कौन सा लोकगीत गाती है? ये गाती है पीपली। पति कौन सा गाता है? पति तो पपैया या पपैयो ये गीत गाता है जब पत्नी मायके में होती है, और पत्नी जब नाराज होकर पीहर में बैठी होती है तो पीपली गीत गाती है। मोरिया लोकगीत का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोरिया लोकगीत का शाब्दिक अर्थ होता है मोर। कुरजा व पीपली किससे संबंधित है? तो कुरजा और पीपली, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, वैसे ही मैंने आपके सम्मुख रखा है। कुरजा और पीपली जो है ये राजस्थान के क्या हैं? लोकगीत है। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो पावड़ा गीत गाया जाता है जब नया दामाद ससुराल में आता है और उसको पहला खाना खिलाया जाता है शादी के बाद। घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? घूमर जो है ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। नववधु के द्वारा अपने भाई या अपने पिता की प्रतीक्षा की मनोदशा का वर्णन किस लोकगीत में है? चिरमी। ठीक है, चिरमी जो है ये कब गाया जाता है? नववधु के द्वारा, जब भाई या पिता की प्रतीक्षा वो कर रही होती है। अगला है झुंझुना। क्या है? झुंझुना जो है वो जन्मोत्सव में छठी के दिन, मतलब जब छठा दिन आता है जन्मोत्सव का, उस दिन गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? झुंझुना। अगला देखते हैं प्रश्न, पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? पुत्र के जन्म पर जच्चा या इसी को होलर भी कहा जाता है, तो होलर या जच्चा गीत गाए जाते हैं पुत्र के जन्म के अवसर पर। वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली और गाली भरे होते हैं, तो गाली भरे होते हैं सीठने। ठीक है, सीठने जो हैं हंसी ठिठोली भरे और गाली भरे गीत होते हैं। काल बेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है। कालबेलिया औरतें छोटा चंग बजाकर हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा लोकगीत गाती हैं? तो ये गाती हैं, बताइए जल्दी से, ये गाती हैं आपके बिछुड़ो। क्या गाती हैं? बिछुड़ो। नेक्स्ट है राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सगुण रस भरे गीत जो हैं वो हरजस कहलाते हैं राजस्थान में। अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं के द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अच्छे वर की कामना में सेंजा गीत गाया जाता है। सेंजा। अगला प्रश्न है, ऐसी लड़की जिसका विवाह संबंध तो निश्चित हो गया है लेकिन विवाह होने में अभी देर है, तो इस व्यथा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो इस व्यथा में गीत गाया जाता है मोरिया गीत। मोरिया किससे संबंधित है? मोर से। चिरमी लोकगीत कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है? चिरमी जो है ये पश्चिमी राजस्थान में अधिक प्रसिद्ध है।
वह लोकगीत जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। तो जोग जो है इसमें वैवाहिक विधि का वर्णन होता है। अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में व्यथित स्त्री का वर्णन किस लोकगीत में है? तो केसरिया बालम जो है इसमें अपने पति या अपने प्रेमी की जो प्रतीक्षा है उसमें व्यथित स्त्री का वर्णन बताया गया है। राजस्थानी महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं? तो नाम से पता लग रहा है हिंडोलिया, हिंडोलिया गीत गाए जाते हैं झूला झूलते समय। रेगिस्तानी इलाकों जैसे कि शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले लोकगीत जिसमें प्रेयसी अपने परदेसी पति को बुलाती है, वो गीत कौन सा है? वो गीत है पीपली। लोकगीत कथा है, लोकगीत कथा कौन सी है? चंद्रावल। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला के नाम से जानी जाती है अल्लाह जिलाह बाई। अगला है पति के वियोग में उसकी पत्नी अपनी ननद को उलाहना देती हुई कौन सा लोकगीत गाती है? सुमटियो गीत। एक सेकेंड, ये गाती हैं सुमटियो गीत। नेक्स्ट है वर को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कामण गीत। भारत में कव्वाली परंपरा की शुरुआत किसने की थी? भारत में कव्वाली परंपरा की शुरुआत करने वाले थे तानसेन। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है सुमटियो लोकगीत में सुमटिया का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है सुमटिया का? तोता। क्या होता है? तोता। तो आज के लिए इतना ही। 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं और सभी प्रश्न जो हैं बिल्कुल सही हैं। निश्चिंत होकर आप जो है तैयारी कीजिए राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके का हमारा अगला टॉपिक होगा राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण। इसके भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तब आपको नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहती है। ठीक है। और अपने प्लीज़ 2 मित्रों को कम से कम वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक है। और एक लाइक कर दें, आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।